प्यारे दोस्तों एवं भाइयों, आज हमारे दिव्य कुंडलिनी जागरण चैनल में आप लोग को स्वागत एवं नमस्कार है। आज हम आप लोग के बीच ये बोध कराने जा रहे हैं कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मानव हेतु जागना और सोना क्या है। मानव हेतु जागना और सोना क्या है, इससे संबंधित बोध कराने जा रहे हैं कि जागना और सोना क्या है। इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करें और आगे की ओर अपने आप को सुधारात्मक शब्द से सुधारने की चेष्टा करें। आत्म कल्याण की ओर कदम बढ़ाएं, पग बढ़ाएं, ताकि आत्मा का कल्याण सक्षम हो सके, संभव हो सके। नहीं तो इस संसार में दुख ही दुख भुगतते रहेंगे। इसमें दो मत की बात नहीं है। मानव शरीर परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है, न कि संसार की माया को संजोगने के लिए। यह मानव शरीर की जो आयु है, यह रात है। ऐसी रात में जो सोता है वह सोया रह जाता है और खाली हाथ रह जाता है, रिक्त हाथ रह जाता है, जिससे कि इस संसार में ही वह जीवात्मा फंसा रह जाता है, जिससे कि आत्म कल्याण सक्षम संभव नहीं हो पाता और सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो मानव शरीर की उम्र रूपी रात में जो जागता है वही आत्म कल्याण की ओर बढ़ता है और आत्म कल्याण कर पाता है, आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा पाता है। इसलिए हम लोग को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि मानव की उम्र रूपी रात में नहीं सोएं। जो इस संसार की माया में उलझ कर करके अपना समय को गंवा रहा है, समझिए कि वह मानव सोया हुआ है। और जो व्यक्ति, जो प्राणी इस संसार की माया से अलग हट करके केवल परमात्मा का ही चिंतन, मनन, स्मरण, ध्यान, भक्ति इत्यादि से संयुक्त है, जो इस मानव शरीर से परमात्मा की भक्ति कर रहा है, उनको पाने की चेष्टा कर रहा है, पाने की साधना आराधना कर रहा है, वही जागा हुआ है। जो इस संसार में उलझा हुआ है, जो इस संसार की माया को संजोगने में लगा हुआ है, तल्लीन है, वही है जो मानव सोया हुआ है। वह इस संसार में बार बार जन्मता और मरता है और भांति भांति से तरह तरह के दुख से संव्याप्त रहता है, तरह तरह की भांति भांति के दुख सहता रहता है। जो इस माया रूपी संसार को, इस संसार की माया को संजोगने में लगा है, इसी में उलझा हुआ है, इसी की चिंता, इसी का चिंतन मनन स्मरण करता रहता है, वह कभी भी आत्म कल्याण की ओर कदम नहीं बढ़ाता और इस संसार में फंस करके रह जाता है। बार बार जन्मना मरना प्रक्रिया लगी रहती है और जीव दुखी बना रहता है, दुखी रहता है। जो मानव इस मानव शरीर को पाकर के परमात्मा की भक्ति में तल्लीन रहता है, परमात्मा की साधना में तल्लीन रहता है, आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ता रहता है, आत्म कल्याण की ओर कदम बढ़ा लेता है, तो वह परमात्मा की भक्ति कर करके इस मायावी संसार से मुक्त हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति कर करके परम धाम को प्राप्त कर लेता है, परम शांति को प्राप्त हो जाता है, परम सुख को प्राप्त हो जाता है। तो जो इस मानव की उम्र रूपी रात में सो लिया, वह इस सांसारिक माया में फंस गया और इस मानव की उम्र रूपी रात में जो जाग गया, वह आध्यात्मिकता की प्राप्ति कर लिया, परमात्मा की ओर कदम बढ़ा लिया, परमात्मा तक पहुंच कर लिया, परमात्मा की प्राप्ति कर लिया, तो वह परम सुख को प्राप्त हो जाता है। यही है जागना और सोना। जागना क्या है और सोना क्या है? मानव शरीर से संबंधित, मानव शरीर की उम्र से संबंधित जागना क्या है और सोना क्या है, यही वृत्तांत है, यही ज्ञान है, यही विवरण है।
जो इस रहस्य को समझ लिया वही आत्म कल्याण की ओर कदम बढ़ाता है, और बाकी नहीं। जैसे बुद्ध भगवान जाग चुके थे, संसार में लोग फंसे हुए प्राणियों की ओर वे ध्यान नहीं देकर के केवल आध्यात्मिक खोज में निकल गए थे और अपनी आत्मा का कल्याण कर लिए थे। वह बुद्ध भगवान बन गए थे। सारा संसार उनको स्मरण करता है और उनसे शिक्षा दीक्षा लेता है कि जैसे बुद्ध संसार से अलग हट करके केवल परमात्मा में ही मन को लगा दिया था तो वह भगवान कहलाने लग गया था। उसी तरह हम लोग को भी चाहिए कि संसार से मन को हटा करके परमात्मा में अपने मन को संयुक्त कर करके परमात्मा की भक्ति में तल्लीन रहें, ताकि हम इस संसार से बच सकें और परमात्मा की प्राप्ति कर सकें, ताकि हमारा आत्म कल्याण हो सके, हम सद्गति की ओर बढ़ सकें, आत्मा की सद्गति की प्राप्ति कर सकें। जो आत्मा की सद्गति की प्राप्ति करना चाहता है उसे इस मानव जीवन में ही जागना होगा, और जो आत्मा की प्राप्ति करना नहीं चाहता, जो आत्म कल्याण नहीं करना चाहता, जो आत्मा की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति नहीं करना चाहता है, वह इस संसार में तो फंसा हुआ है ही, और इसी संसार में फंसा हुआ रह जाएगा, जिससे कि वह केवल दुख ही दुख भोगता रहेगा। अतः समस्त प्राणियों से, समस्त मानव समुदाय से हमारी प्रार्थना है कि इस मानव की उम्र रूपी रात में सोएं नहीं, अर्थात माया में नहीं फंसें, और इस मानव रूपी उम्र में ही परमात्मा की भक्ति करें, अर्थात जाग जाएं। यानी इस मानव की उम्र रूपी रात में जागें, अर्थात परमात्मा को स्मरण करें, भक्ति करें, ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें, ताकि आत्म कल्याण संभव हो सके, हम आत्मा की प्राप्ति कर सके, परमात्मा की प्राप्ति कर सके, परम धाम परम सुख की प्राप्ति कर सके। यही है मानव की उम्र रूपी रात में जागना क्या और सोना क्या। जागने से क्या होगा, सोने से क्या होगा, अर्थात इस मानव शरीर को सदुपयोग करने से आत्म कल्याण है, और नहीं सदुपयोग करने पर इस माया रूपी संसार में दलदल में फंसे रह करके भांति भांति से दुख सहते रहेंगे, जिससे कि कभी शांति, कभी चैन नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए शांति की प्राप्ति हेतु परमात्मा की ओर कदम बढ़ाना होगा और सदैव उन्हीं में मन को लगा करके उनकी भक्ति, जप, ध्यान, साधना करते रहना होगा, ताकि आत्म कल्याण की प्राप्ति हो सके।